बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। ईद अल फित्र हो या हो ईद अल अज़हा, एक चीज़ कामन है, एक रेसिपी कामन है जो हर घर में बनाई जाती है। कोई भी इवेंट हो, इस रेसिपी के बगैर ईद तो अधूरी होती है। हर घर में ये बनाई जाती है। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। इंस्टेंट खीर बनाएंगे, 5 मिनट में तैयार करेंगे। कोई चावलों को नहीं भिगोना, ना ही ज़्यादा देर तक इनको हमने पकाना है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस खीर को बनाने के लिए ना ही हमें खोया चाहिए, ना ही मावा चाहिए। 3 चीज़ों से हम रबड़ी जैसी परफेक्ट सी खीर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर ली है। इसको मैंने पैन में डाल के कैरामलाइज़ कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना जला हुआ टेस्ट आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमने शुगर को कैरामलाइज़ कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगली चीज़ जो हम इसमें ऐड करने लगे हैं वो है दूध। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। 1 कप दूध हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही हम दूध इसमें डालेंगे तो जो शुगर हमने कैरामलाइज़ की हुई है ना, वो हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा, ऐसे ही ये शुगर जो है मेल्ट होके दूध में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दूध को थोड़ा सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। एक तो जो शुगर हमने इसमें कैरामलाइज़ की है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगी। आप दूध का कलर चेक कर सकते हैं कितना चेंज हो गया है। इस स्टेज पे यहाँ पे हम सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। इसको खोल कर हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। इलायची डालने से खीर की जो खुशबू है वो अच्छी होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका होगा। ये आपने लाजमी इस खीर में शामिल करनी है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। हमने ये चावल नहीं लिए, ना ही इनको हमने भिगो के रखा है। हम चावलों का आटा इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चावलों का आटा लिया है। बाज़ार से भी मिल सकता है और घर में भी आप मिक्सी के जार में चावल पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी 1 से 2 मिनट तक पकाई करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम बारीक कटा हुआ नारियल इसमें डाल देंगे। अभी हम इसकी 1 से 1.5 मिनट तक पकाई करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी रेसिपी अच्छी लग रही है, चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी नई रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। ईद आने वाली है तो ईद में तो ज़्यादातर ये स्वीट डेज़र्ट बनाए जाते हैं और खीर तो हर घर में ही बनाई जाती है। तो आपने ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस खीर की रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड भी इस रेसिपी को बना